Welcome to ABC Campus. Our subject is CAF 3 Business Law, Chapter number 9 Partnership Act, 11th video on the topic Rights of Transferee of a Partner's Interest from ICAP Study Text 2020, and I am your facilitator Kashif Adil. सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये समझना है कि ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट होता क्या है। एक पार्टनर अपनी जगह किसी और को पार्टनर नहीं बना सकता अनलेस के भाई वो रिटायर हो जाए और किसी कोई इंट्रोडक्शन, और वो भी तब जब कोई जो बाकी सारे पार्टनर्स एग्री हों तो तब ऐसा हो सकता है। तो समटाइम्स एक पार्टनर को जो है ज़रूरत पड़ सकती है कि वो बैंक से लोन ले और उसके पास कोई एसेट ना हो बैंक को सिक्योरिटी पर देने के लिए। वाहिद उसके पास जो एसेट हो वो उसकी इन्वेस्टमेंट हो जो उसने पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट की हुई है, और अगर वो अपने पार्टनर्स की कॉन्सेंट ले लेता है तो फिर वो उस बैंक के पास अपना जो इंटरेस्ट है उसको गिरवी रखवा कर वहाँ बैंक से लोन हासिल कर सकता है, जो कि शायद उसको पर्सनली ज़रूरत हो। तो एक सिनेरियो तो ये है। दूसरा सिनेरियो ये है कि एक शख्स अपने किसी क्लोज रिलेटिव को, अपने बच्चों को फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए अपने पार्टनर्स की कंसेंट लेता है और उनको अपने जो पार्टनरशिप में इंटरेस्ट है वो उनको ट्रांसफ़र कर देता है ताकि उनको प्रॉफिट्स मिलते रहें और बाद में जब भी फर्म अगर बंद होती है तो उनको शेयर ऑफ एसेट मिल सके। सो अ पार्टनर मे ट्रांसफ़र हिज इंटरेस्ट इन द फर्म बाय सेल, किसी को सेल कर दिया, मॉर्गेज और चार्ज यानी सिक्योरिटी के तौर पर लोन के अगेंस्ट, फुली भी और पार्शली भी। अब इसमें जो रूल है वो एक हमें बड़ा क्लियर जहन में रखना चाहिए क्योंकि वो हमने पहले पढ़ा हुआ है, यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि ये काम जो ट्रांसफ़र का होता है ये विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स होता है। ये नहीं है कि जी आपका जब दिल चाहे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं और जिसको चाहे कर सकते हैं, बाकी पार्टनर्स की कंसेंट होगी तो ऐसा किया जा सकता है वरना नहीं किया जा सकता। और सेल से भी हो सकता है, लोन के अगेंस्ट मॉर्गेज और चार्ज की सिक्योरिटी के तौर पे भी हो सकता है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये था कि हमने समझना था कि ट्रांसफरी क्या होता है। अब इस ट्रांसफरी के जिसको भी ये ट्रांसफ़र किया गया है बाय सेल और मॉर्गेज और चार्ज, जो कि एग्जाम्पल से फर्दर क्लियर होगा कि कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसके राइट्स क्या होंगे। उसका पहला राइट तो ये होगा कि ट्रांसफरिंग पार्टनर की जगह, अब जिस पार्टनर ने ट्रांसफ़र किया वो ट्रांसफरिंग पार्टनर है, जिस शख्स को अब वो ट्रांसफ़र किया गया वो ट्रांसफरी है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट आइंदा ट्रांसफरी को मिलेगा। इसी तरह जब फर्म डिज़ोल्व हो जाएगी यानी ख़त्म हो जाएगी या रिटायरमेंट हो जाएगी ट्रांसफ़र की, ट्रांसफरिंग पार्टनर की, तो ट्रांसफरी को क्या मिलेगा, शेयर ऑफ एसेट्स मिलेंगे। जो पार्टनर को मिलने थे वो अब उसको मिलेंगे। दूसरी बात है कि उसको पूरा हिसाब किताब मिलेगा डिसोल्यूशन से लेकर की डेट से ऑनवर्ड, जिससे वो अपने शेयर और पैसों का पूरा हिसाब किताब रख सके। तो ये राइट्स हैं जी ट्रांसफरी के। अब ट्रांसफरी की डिसेबिलिटीज़ क्या हैं या जिसको समझना चाहिए कि क्या चीज़ें उसका राइट नहीं है। तो एक तो ट्रांसफरी का स्टेटस पार्टनर वाला नहीं होगा, उसे पार्टनर के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस जो हैं वो ट्रांसफरी पर अप्लाई नहीं होंगे। ना वो बिजनेस में इंटरफेयर भी नहीं कर सकता, यानी जो जिस तरह एक पार्टनर का राइट होता है, राइट टू बी कंसल्टेड, राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, तो ये राइट ट्रांसफरी का नहीं होगा। ट्रांसफरी अकाउंट्स भी रिक्वायर नहीं कर सकता, ट्रांसफरी बुक्स को इंस्पेक्ट भी नहीं कर सकता। ट्रांसफरी को जो अकाउंट्स जो पार्टनर जो है ना प्रॉफिट देते हैं कि जी ये देखें ये प्रॉफिट हुआ है, ये हिस्सा बनता है, शेयर दे देंगे, तो वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो उसको चैलेंज नहीं कर सकता। इसी तरह वो फर्म की डिसोल्यूशन के लिए केस नहीं कर सकता। बाद वक़्त पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो जाता है और फर्म डिसॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए एक तरीके का डिसोल्यूशन का ये भी होता है कि पार्टनर कोर्ट में जाता है और फिर कोर्ट फैसला कर देती है कि जी फर्म को डिसॉल्व किया जाएगा। ट्रांसफरी का ये राइट नहीं है कि वो कोर्ट में जाए और फर्म की डिसोल्यूशन की बात करे। फर्म की डिसोल्यूशन जब भी होगी तो उसे शेयर ऑफ एसेट्स और अकाउंट ऑफ हिज शेयर मिल जाएगा, लेकिन वो उस डिसोल्यूशन को इनिशिएट करने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकता। तो ये डिसेबिलिटीज़ ध्यान में रखनी है ताकि हम जो सिनेरियोज पास्ट एग्जाम के डिस्कस करेंगे उनके अंदर इनको अंडरस्टैंड कर सकें। तेहराम, राहिल एंड जैन आर पार्टनर्स इन TRZ एसोसिएट। जैन आफ्टर ऑब्टेनिंग म्यूचुअल कॉन्सेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। तो यही तरीकाकार होता है कि पार्टनर्स की इजाज़त से कर सकते हैं आप ट्रांसफ़र।
ट्रांसफर्ड इज शेयर ऑफ इंटरेस्ट टू हातिम, समवन एल्स, कोई भी पर्सन, उसको पैसे चाहिए थे, उससे पैसे ले लिए, उसको अपना शेयर दे दिया। हातिम नाउ वांट्स टू डिस्कस द फ्यूचर बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑफ द फर्म। तो वो नहीं कर सकता भाई, वो उसकी डिसेबिलिटी होती है, वो पार्टनर इंटरफेयर नहीं कर सकता मैनेजमेंट में। इन दिस रिगार्ड ही हैज आस्क्ड द पार्टनर टू प्रोवाइड हिम द फर्म्स कैश फ्लो फोरकास्ट। ये भी डिमांड नहीं कर सकता है, डिसेबिलिटी है ट्रांसफरी की कि वो अकाउंट्स रिक्वायर्ड नहीं कर सकता, सो दैट ही कैन डिटरमिन फर्म्स ग्रोथ पोटेंशियल फॉर द नेक्स्ट 5 years। कमेंट ऑन हातिम्स इंटाइटलमेंट टू डू द सेम। तो हातिम की इंटाइटलमेंट नहीं है, यही पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे 3 मार्क्स में। A transfer by a partner of his interest in the firm does not entitle Hatim to interfere in the conduct of the business or to require accounts or to inspect the books of the firm, but entitles Hatim only to receive the share of profit of them, and Hatim shall accept the amount of profits agreed to by the partners। तो चैलेंज भी नहीं कर सकता उस फिगर को जो पार्टनर्स उसको देंगे। Sameer, Fauzia and Tawlak are partners in a firm. Fauzia transferred her interest in the firm absolutely to her son Adil, यानी पूरे का पूरा शेयर ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये भी ऑब्वियसली विद द कॉन्सेंट ऑफ अदर पार्टनर्स हुआ होगा। इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट वुड आदिल बी कंसिडर्ड अ न्यू पार्टनर? नहीं, जो ट्रांसफरी होता है वो न्यू पार्टनर कंसिडर नहीं होता। आल्सो डिस्क्राइब द राइट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन आदिल इन व्यू ऑफ सच ट्रांसफर। तो ये ऑलमोस्ट जो है एक किस्म का रिप्रोडक्शन होगी जो बुक की नॉलेज हमने पढ़ी है उसकी। सो राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ पार्टनर इंटरेस्ट, वेयर अ पार्टनर, तो पहला जवाब तो इसका आप देंगे कि नहीं, वो पार्टनर कंसीडर नहीं होगा। वेयर अ पार्टनर इंटरेस्ट इज ट्रांसफर, द ट्रांसफर डज नॉट बिकम अ पार्टनर, एंड सिमिलरली द ट्रांसफर डज नॉट सीज टू बी अ पार्टनर। पार्टनर वही शख्स रहता है जिसने ट्रांसफर किया होता है, बस उसके को अब प्रॉफिट का शेयर नहीं मिलेगा और बाद में एसेट्स का शेयर नहीं मिलेगा। देयरफॉर आदिल वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज अ पार्टनर इन द फर्म। राइट्स ऑफ आदिल क्या होंगे? शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो ले सकते हैं, लेकिन चैलेंज नहीं कर सकता। डिसोल्यूशन जब होगी या जब फौजिया रिटायर हो जाएगी तो आदिल वुड बी इंटाइटल्ड एज अगेंस्ट द रिमेनिंग पार्टनर टू रिसीव शेयर ऑफ एसेट्स, और जो पर्पज ऑफ असरटेनिंग हिज शेयर तो वो अकाउंट भी ले सकता है, बट ऑन डिसोल्यूशन। रिस्ट्रिक्शंस उस पर क्या हैं? रिस्ट्रिक्शंस उस पर ये हैं कि वो इंटरफेयर नहीं कर सकता इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, अकाउंट्स रिक्वायर्ड नहीं कर सकता, बुक्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, और कुछ पॉइंट्स तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर कवर कर लिए हैं कि उसको वो चैलेंज नहीं कर सकता प्रॉफिट्स को। एक और ये हमारे पास पास्ट एग्जाम है, मकबूल, रूफ़ी एंड शाम आर द पार्टनर्स इन जिशान बिल्डर्स, अ फर्म इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडस्ट्रियल एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स इन बलोचिस्तान। शाम इज आल्सो ऑनर ऑफ अ, यानी यही पर्सन जो वन ऑफ द पार्टनर है, is also the owner of a cottage industry in Quetta. Sham has obtained a long-term loan for his cottage industry from Dostana Bank Limited by transferring his interest in ZB to the bank by way of a mortgage. तो with the consent of other partners उसने अपने पर्सनल बिजनेस के लिए बैंक में मॉर्गेज करवा दिया अपना शेयर। अब यहाँ पर जो ट्रांसफरी है वो कौन है? बैंक। तो अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट डिस्क्राइब द राइट्स एंड लाइबिलिटीज इफ एनी ऑफ दोस्ताना बैंक लिमिटेड इन द अबव सर्कमस्टांसेस। तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिनेरियो है। सो जो राइट्स अवेलेबल हैं वो तो ये हैं कि शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, शाम का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो अब किसको मिलेगा? बैंक को। इसी तरह जब डिसोल्यूशन हो जाएगी तो शेयर ऑफ एसेट किसको मिलेगा? शाम के बजाय बैंक को। और जो डिसोल्यूशन पे अकाउंट होगा, हाँ इसमें ये भी ध्यान में रखना है कि अगर शाम जो है वो अपना लोन पे बैक कर देता है तो मॉर्गेज ख़त्म हो जाएगा, तो इस ट्रांसफरी का जो मॉर्गेज है वो इफेक्टिव ही नहीं रहेगा अगर लोन पे बैक हो जाता है। लेकिन अगर लोन पे बैक नहीं होता तो ये राइट्स रहेंगे, और अकाउंट भी मिल जाएगा इन्हें, अकाउंट्स की डिटेल भी, ताकि शेयर असरटेन किया जा सके। डिसेबिलिटीज़ क्या होंगी दोस्ताना बैंक की? दोस्ताना बैंक पार्टनर नहीं होगा, बल्कि उसकी सर्टन डिसेबिलिटीज़ हैं कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकते, अकाउंट्स रिक्वायर नहीं कर सकते, बुक्स इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, जो प्रॉफिट एग्रीड होगा पार्टनर्स की तरफ से उसको चैलेंज नहीं कर सकते, और फर्म की डिसोल्यूशन के लिए केस नहीं कर सकते।
सो ये टोटल पॉइंट्स होंगे। ये भी एक जो है छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एग्ज़ाम में एक दो बार ये टेस्ट हुआ है। काफ़ी एक्सपेक्टेशन भी होती है कि इससे रिलेटेड पॉइंट्स पूछ लिए जाएँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।